प्रकार की वाक। अग्निहोत्र के निमित्त जो गाय पाली जाती है, यदि वह कभी कुत्सित शब्द करती हुई रंभाती है तो आगे की ऋचा से उसे घास पानी देने का विधान है। अंतर्याग में चाक को भी गो कहा गया है। ऊपर की ऋचाओं में उस गाय रूपी शक्ति को जगाने और साधक की अनुभूति का वर्णन है। जैसे अग्निहोत्र में गाय को प्रसन्न करने के लिए इस ऋचा का विनियोग किया जाता है, उसी भांति वाक रूपी गाय को प्रसन्न करने के लिए आगे की ऋचाओं का इस ऋचा से उपक्रम किया जाता है। श्लोक शब्दार्थ। सुव्यवसात अच्छी घास खाने वाली अघन्य हे हिंसा के अयोग्य भगवती ही भुआ सौभाग्यप्रदा होवे अथो और वयम भगवन्तः स्याम हम भाग्यवान होवें अर्धि तृणम विश्वदानिम तू सदा तृण खाती रह और शुद्ध उदकम पिब आचरंती इधर उधर विचरण करती हुई शुद्ध जल पी। सरलार्थ। अच्छी घास खाने वाली हे हिंसा के अयोग्य गाय सौभाग्य देने वाली हो और हम भाग्यवान बने। तू सदा तृण खाती रह और शुद्ध जल पीती हुई इधर उधर विचर। अध्यात्म पक्ष में स्वाध्याय को घास और तप को शुद्ध जल समझना चाहिए। व्यवहारिक अर्थ में यहाँ साधक को गाय रखकर उसकी सेवा करने और गाय का ही दूध पीने की आज्ञा अथवा आदेश है। श्लोक शब्दार्थ। गौ ई चिति शक्ति रूपी गाय मिमाए सलिलानी तक्षती शब्द करती हुई बहुत से जलों को संपादित करती। सा वह एक पदी द्विपदी चतुष्पदी अष्टपदी नवपदी भवुषी सोती हुई सहस्राक्षरा अनंत वर्णमय हो जाती है। परमे व्योमेन परमाकाश में। सरलर्थ। ई रूपी गाय मिमाती हुई बहुत से जलाशयों पर जाती है। वह एक पदी द्विपदी चतुष्पदी अष्टपदी नवपदी होती हुई परम आकाश में से स्थित सहस्रार हो जाती है। जैसे कि हम 10वीं ऋचा के नीचे कह आए हैं कि चिति शक्ति के ज्ञान इच्छा और क्रिया 3 रूप होते हैं। चिति शक्ति का उद्भाव परमा आकाश से ही है, इसलिए वह वाक रूपा सकल शब्दमय जगत की जननी है। आगे ऋचा 45 में वाणी के 4 रूप कहे गए हैं, जिनके नाम परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी हैं। इसलिए यह चतुष्पदा हैं। चिति को ही परा, पश्यंती को ज्ञान रूपा और मध्यमा को इच्छा रूपी और वैखरी को क्रिया रूपा जानना चाहिए। परा निमेष उन्मेष अर्थात अंतर्बाह्य ज्ञान से ऊपर अमनस्क अवस्था है और पश्यंती अंतर्बाह्य ज्ञान की समन्वयक अवस्था है। उनमें उन्मनी और समनी भी कहा जाता है। इसीलिए परा एक पदी है और पश्यंती जो बाह्य और अभ्यंतर दोनों ओर देखती है अथवा सृजन अभिमुखी है और आत्मा में स्थित अंतर अभिमुखी भी है, द्विपदी है। इच्छा के धर्म अर्थ काम मोक्ष और इनके विपरीत अधर्म व्यय निष्काम और भोग 8 प्रकार हैं। इसीलिए मध्यमा अष्टपदी है। वैखरी द्वारा समस्त लोक व्यवहार चलता है, जिसका संबंध भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में घटित अथवा प्रथम पुरुष यानी अहम, मध्यम पुरुष यानी त्वम और अन्य पुरुष यानी इदम तीनों पुरुषों से संबंधित घटनाओं से होता है। इस प्रकार वह नवधा है। इसी प्रकार वैखरी नवपदा है और 50 वर्णों के योग से उसका विस्तार सहस्राक्षरा अर्थात अनंतक्षरा होता है। परा का स्थान मूलाधार, पश्यंती का नाभि, मध्यमा का हृदय, वैखरी का कंठ है, परंतु उनका उद्गम सहस्रार से होता है जो परमाकाश कहलाता है। ऋचा 27 में कहा जा चुका है कि वाक और मन दोनों में प्राण प्रोत हैं। बिना प्राण के ना बोला जा सकता है, ना सोचना संभव है। सृष्टि की रचना में भी प्राण सर्वत्र प्रोत है, क्योंकि सारा स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत प्राण की ही अभिव्यक्ति है। आपोमया ही प्राणा अर्थात प्राण जल अथवा सलिल रूप है। मिमाए सलिलानी तक्षति
वाक्य से इसी अभिप्राय की प्रतिध्वनि निकलती है। अर्थात प्राण के आश्रित रहकर वाक् शक्ति एक पदा, द्विपदा, चतुष्पदा, अष्टपदा, नवपदा होती हुई सहस्राक्षरा का विस्तार धारण करती है। श्लोक शब्दार्थ। तस्या उस गाय रूपी वाक् का से मुद्रा मुद्रित छिपे हुए यानी परा, पश्यंती और मध्यमा रूप अधि बहुत अधिक विक्षरंती स्त्रोत निकालती है। तेन उस शरण के द्वारा जीवंती प्रदिशय चत्रस यानी कि चारों दिशाएं जीवित हैं, अर्थात चारों दिशाओं के जीव अपना अपना व्यापार चलाते हैं। ततः यानी उस शरण से अक्षरम तत्शरति वह अक्षय ब्रह्म ज्ञान भी शरता है। विश्वम उपजीवती जिसके आधार पर विश्व जीवित है। सरल अर्थ उसके मुद्रित अर्थात छुपे हुए अथवा संयंदित प्रवाहित रूप स्रोत बहाते हैं। उस प्रवाह के द्वारा चारों दिशाएं जीवित हैं। उससे अक्षर ब्रह्मा का ज्ञान भी शरता है जिससे जीव विश्व जीता है। श्लोक शब्दार्थ। शकमयम धूमम गहन धुएं को जैसे कंडों के जलाने पर निकलता है, अर्थात अज्ञान अंधकार को अरात अपश्यम अपने निकट सर्वत्र देखता हूँ, अर्थात मैं अज्ञान से आवर्त हूँ, इसलिए पर है ब्रह्म ज्ञान एन अवरेन विश्वुता उस तुक्षक अज्ञान रूपी धुएं से ढका है। विषुवता आवरण का विशेषण है, अर्थात वह पर ज्ञान इस तुच्छ आवरण सहित दिख रहा है। उक्षाणम कृष्णम शुक्ल बैल सदृश ज्ञान प्रकाश की किरण को अपचंतय वीरय स्वच्छ और सम्मान करने वाले वीर पुरुष ताणी प्रथमाणी धर्माणी उन प्रथम श्रेणी के धर्मों को आसनय धारण करते हैं। मैं अपने चारों ओर गहन धुआं से अपने आप को घिरा हुआ देखता हूँ, इसीलिए वह पर ब्रह्म ज्ञान उस तुच्छ धुएं से आवृत है। शुक्ल बैल के सदृश उस ज्ञान के प्रकाश की किरणों को स्वच्छंद देखने वाले वीर पुरुष श्रेष्ठ धर्मों पर स्थिर रहते हैं। भावार्थ। मैं तो अज्ञानवश परम ज्ञान को नहीं जानता, परंतु जो लोग धर्म पर स्थित हैं अर्थात कठोर साधन तपस्या करने के कारण वीर पुरुष हैं, वे उस शुक्ल स्वच्छ ज्ञान प्रकाश को देखते हैं। श और क दोनों से युक्त शकमयम धूमम ग्रहण करने पर ब्रह्मा प्रकाश युक्त धुआं अर्थ होता है। श शिववाचक और क प्रकाशवाचक अक्षर हैं, अर्थात अज्ञान ब्रह्मा के प्रकाश को आच्छादित कर रहा है, अथवा जैसे धुएं में प्रकाश भी मिश्रित रहता है वैसे ही अज्ञान में ब्रह्मा प्रकाश चमकता हुआ देखता हूँ। सायन ने शकमय का अर्थ गोबर के कंडे से किया है। श्लोक शब्दार्थ। त्रय तीन पश्यंती मध्यमा वैखरा वाक कोशिनय जो अग्नियां ही हैं। ऋतुथा विचिक्षते अपने अपने ऋतु प्रकाश अनुसार दृष्टिगोचर होती हैं। ईशाम एक है इनमें से एक क्रिया वैखरी संवत्सरे वर्ष भर अर्थात सदा वप्ते विश्वम विश्व में शुभ अशुभ कर्मों के बीज बोती है या लड़ाई झगड़े कराकर विश्व को काटती रहती है। वाप धातु का अर्थ बोना और हजामत करना दोनों है। एक है अभिचष्टे शची भी और एक इच्छा रूपी मध्यमा कार्यों के द्वारा जानी जाती है कि गति को दिखती है, न रूपम रूप नहीं दिखता। सरल अर्थ। तीन अग्नियां वैखरी मध्यमा पश्यंती वाक अपने अपने समय पर दृष्टिगोचर होती हैं। उनमें से एक वर्ष भर विश्व में बीज बोती रहती हैं, एक अपने कार्य से जानी जाती हैं और एक की गति तो दिखती नहीं, रूप नहीं दिखता। श्लोक शब्दार्थ। चत्वारी वाक्य चार वाक परिमिता परमित हैं। तानी पदानी उनके वे पद विदुः ब्राह्मणा ये मनीषिणः जो बुद्धिमान ब्राह्मण हैं वे जानते हैं। गुहा त्रीनि निहित है तीन गुहा में गुप्त हैं। ना इनिष्यंती कोई संकेत नहीं करती। तुर्यम वाचय मनुष्य चौथी को मनुष्य वाणी से बोलते हैं। सरलार्थ। ये चारों वाक परिमित स्पदा हैं, उन्हें जो विद्वान ब्राह्मण हैं वे जानते हैं। उनमें से तीन छुपी हुई हैं, अपने स्थानों से हिलती नहीं। चौथी वाचा मनुष्य बोलते हैं।
श्लोक। अर्थ। इंद्र को, मित्र को, वरुण को, अग्नि को कहते हैं कि ये दिव्य पूज्य सुपर्णा है। एक होने पर भी विप्रगण अनेक नामों से उनका बखान करते हैं। उसे ही अग्नि, यम, वायु भी कहते हैं। इंद्र, मित्र यानी सूर्य, वरुण, अग्नि और वह उपरयुक्त दिव्य पूज्य सुपर्णा को एक ही कहा गया है। वह एक होते हुए भी विप्रगण उसे अनेक नामों से बहुधा कहते हैं, जैसे अग्नि, यम, वायु आदि। श्लोक। शब्दार्थ। कृष्णम मेघ सदृश के काले दुष्कर्मों को नियान संयम में जो किए हुए हैं, हर है पुण्य की शकल रश्मियों ने सुपर्णा वे जीव आपो वसाना आपो में लिंग शरीर से दिव्यम दिव्य लोक को उत्पतंती उठते हैं। मरने पर लिंग शरीर जो गमन करता है वह आपोमय है। ते आव्रवृत्रसन ऋतस्य सदनाथ वे सत्यलोक अर्थात दिव्य लोक से फिर भूमि पर लौट आते हैं। अदित घत्रेन पृथ्वी विद्युते जिन जीवों ने यह पृथ्वी घृत से सिंची या भिगोई है, अर्थात यज्ञों में घी की आहुतियाँ दी हैं। सरलार्थ। मेघ सदृश काले दुष्कर्मों को पुण्य की शुक्ल रश्मियों द्वारा जिनने संयम में रखा है, ऐसे सुपर्णा जीव आपोमय से दिव्य लोकों को उठते हैं। वे पुण्य रूपी सत्य के लोकों से फिर लौट आते हैं, क्योंकि उनके द्वारा यज्ञों में पृथ्वी को घी से भिगोया गया है। भाव यह है, यज्ञों का फल स्वर्ग आरोहण और पुनर्आवर्तन मात्र है, अमृत तत्व नहीं, जिनका साधन नीचे देते हैं। श्लोक। शब्दार्थ। द्वादश प्रधय चक्रम एक है। 12 परिधियों वाला एक चक्र है। त्रीणी नभ्यानि उसमें 3 नाभि हैं। क उ तच्चिकेत उसे कौन जानता है। तस्मिन साकै त्रिशता न शंकव अर्पिता षष्ठी उसके साथ 360 कीलें नहीं लगी हैं। न चला चलास ना चलता घूमता है। सरलर्थ। 12 परिधियों वाला एक चक्र है, उसमें 3 नाभियाँ हैं, उसे कौन जानता है। उसमें ना तो 360 कीलें लगी हैं, ना चलता फिरता है। हमने इस रचा का अर्थ पूर्व पर की रचाओं की संगति के अनुसार अध्यात्म अंतर्याग परक किया है। परिधि वृत्त बाह्य वृत्ताकार छल्ले को कहते हैं। वे 12 हैं और एक के अंदर या नीचे दूसरी होनी चाहिए। उसमें नाभियाँ तो 3 हैं, परंतु शंख यानी अरे नहीं है, न घूमता है। बताओ उसे कौन जानता है। योग दर्शन में ध्यान के ऊपर समाधि की सविकल्प और निर्विकल्प यानी निर्भीत समाधियों के 2 भेद कहे गए हैं। सविकल्प के 4 भेद और निर्भीज का 1। उनके नाम इस प्रकार हैं। वितर्क समापति, विचार समापति, सानंद, सस्मिता। इनके अंदर और बाहरीमुख होने से फिर 8 भेद हो जाते हैं। उनका विस्तार इस प्रकार है। सवितर्क, निर्वितर्क सूक्ष्म विषय, सविचार, निर्विचार सूक्ष्म विषय। सानंदा के भी 2 भेद, बाहिरनंदा, अंतरनंदा। सास्मिता के भी 2 भेद, समनी अथवा समन्वयक और उन्मनी और अमनस्क। तंत्र शास्त्रों ने सानंदा के भेदों के नाम अंजनी और व्यापिका कहे हैं। तंत्र शास्त्रानुसार के अनुसार ये हैं बिंदु, अर्धेंदु, निरोधिका, नाद, नादांत, अंजनी, व्यापिका, समनी और उन्मनी। उनके नीचे ओम की 3 मात्राएं मिलाने से 12 होता है। उन्मनी को अंतिम निर्भीज समाधि माना है। योग दर्शन के अनुसार भी यदि अमनस्क अवस्था को अंतिम निर्भीज समाधि माना जाए, तो प्रत्याहार सहित धारणा, ध्यान, संयम 4 भूमिकाएं होती हैं। पश्यंती, मध्यमा, वैखरा और बाह्य ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथियां 3 नाभियां हैं। इस मंत्र से प्रणव उपासना का संकेत है, क्योंकि प्रणव के जप द्वारा ये अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। प्रणव जप से परमात्मा में प्राणों का विलय होता है, इसलिए उसे प्रणव कहा जाता है। इस चक्र में 360 अरे नहीं हैं
और चलता फिरता नहीं है। यह कहने का अभिप्राय यह है, यह वह वर्ष है, ऐसा कोई न समझे। श्लोक शब्दार्थ। यह ते स्तन हे सरस्वती, जो तेरा स्तन शस्य चंद्रवत सोम रूपी दूध देने वाला है। यह मयोभ्यो, जो आनंद देने वाला है। येन वार्यानि पुष्यसि विश्वा, जिससे अभिप्सित अर्थों को देकर तू सबका पोषण करती है। यह रत्नधा, जो रत्नों को धारण कर रहा है, अर्थात रत्नों का स्थान है। वसुविता, वसुओं को जानता है। सुद्रत, सुखप्रद एवं कल्याणप्रद है। तम इव धादते, क, उसे यहाँ हमारी रक्षा के लिए पान करा, अर्थात अध्यात्म योग रूपी स्तन का पान करा, जो सुषुम्ना द्वारा प्राप्त होता है। सुषुम्ना को सरस्वती भी कहते हैं, इसीलिए सुषुम्ना प्रवेश उसका स्तन पान करना है। सरल अर्थ। हे सरस्वती, वह जो तेरा स्तन सोम रस रूपी दूध देता है, आनंद देने वाला है, जिससे सब पदार्थ देकर तू पोषण करती है, जो रत्नों का भंडार है, धन संपत्ति के साधनों को जानता है, कल्याणप्रद है, उससे हमारी रक्षा के लिए हमें पिला। श्लोक शब्दार्थ। देवै यज्ञेन यज्ञम अयजन्त, देवताओं ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ का यजन किया। तानि धर्मानि प्रथमानि आसने, और उन सर्व उत्कृष्ट धर्मों को पाया। तेह नाकम महिमानय सचंत, उन्होंने ब्रह्मलोक में जाने की महिता प्राप्त की। यत्र पूर्वे साध्य देवा संति, जहाँ पूर्वकालीन साध्य देव हैं। सरलार्थ। देवताओं ने इस प्रकार यज्ञ के द्वारा यज्ञ का यजन किया और उन सर्व उत्कृष्ट धर्मों में प्रतिष्ठित रहे। उन्होंने ब्रह्मलोक प्राप्त करके महिता पाई, जहाँ पूर्वकालीन साध्य देव रहते हैं।